आज हम बात करने वाले हैं कि आपको रोज़ाना 3 से 4 अंडे क्यों खाने चाहिए। अब ये एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है और यकीन करें कि मैं अंडों के मामले में कोई एक्सट्रीम सोच नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं खुद रोज़ाना अंडे खाता हूँ। तो इस टॉपिक में डीप जाने से पहले अगर आपके दिमाग में अंडों को लेकर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़रा सी भी हिचकिचाहट है तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अंडे किसी भी शक्ल में कभी भी कोलेस्ट्रॉल का मसला पैदा नहीं करते। जो कुछ लोगों को बताया गया है वो बहुत हद तक प्रोपेगेंडा था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नई रिसर्च भी डाल दूंगा ताकि अगर आपके दिल में अभी भी थोड़ा सा शक है तो आप खुद देख सकें। लेकिन जो चीज़ मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अंडा इतना ख़ास क्यों है और ये दूसरे प्रोटीन फूड्स जैसे गोश्त या मछली उनसे इतना मुख्तलिफ क्यों है। सबसे पहली बात, जब आप आम तौर पर एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो आप असल में उस जानवर का मसल खा रहे होते हैं और मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मूवमेंट। लेकिन अंडा ये काम नहीं करता। अंडा असल में एक ऐसी चीज है जो आगे चलकर एक पूरा चिकन बना सकता है, इसलिए प्रोटीन के हवाले से अंडा बहुत अलग है। प्रोटीन के फर्क को अब मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। प्रोटीन की कैटेगरी में अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब ये बायोलॉजिकल वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन आप खाते हैं उसमें से कितना हिस्सा आपके जिस्म में टिश्यूज में जाकर एब्जॉर्ब होता है, और इसमें अंडा टॉप पर आता है। दूसरी अहम बात प्रोटीन के हवाले से ये है कि आखिर हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती क्यों है। आमतौर पर लोगों को इतना पता होता है कि प्रोटीन मसल बनाने के लिए चाहिए होती है, जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स और जिस्म के दूसरे स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन का एक और काम भी होता है। प्रोटीन हॉर्मोन्स बनाने में मदद करती है। प्रोटीन इंजाइम्स बनाने में मदद करती है, जिनकी वजह से जिस्म के अंदर सारी बायोकेमिस्ट्री चलती है। इसके अलावा प्रोटीन को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब जरा हम यहाँ एक मवाजना करते हैं आम गोश्त और अंडे की प्रोटीन के दरमियान। जब आप एनिमल मीट या मछली खाते हैं, और मैं यहाँ मसल पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रोटीन का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। गोश्त के साथ चर्बी लेते हैं तो ये चर्बी अलग से फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब अंडे को देखते हैं। अंडे में जर्दी होती है और जर्दी में काफी ज्यादा फैट होता है। ये फैट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम पूरे अंडे को देखें तो तकरीबन 65% हिस्सा अंडे का जर्दी मिला के जिस्म को एनर्जी देने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इवन अगर आप चाहें तो सिर्फ अंडों पर काफी अरसे तक जिंदा रहकर भी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अंडे के अंदर कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जो आम गोश्त में नहीं होती। अंडे में तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनमें ल्यूसीन भी शामिल है। और ल्यूसीन वो खास अमीनो एसिड है जो मसल बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अंडे कोलिन का भी दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। कोलिन असल में बी विटामिन ग्रुप से ताल्लुक रखता है। कोलिन फैटी लिवर से बचाव में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके बाइल का भी बहुत अहम हिस्सा होता है। अब मैं आपको एक नया लफ्ज बताने लगा हूं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, मैथिलेशन। ये जिस्म के अंदर एक होने वाला ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए रिपेयर, डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में मदद करता है। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे छेड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस हवाले से जेनेटिक मसला होता है। तो अगर उनको इनफ कोलिन ना मिले या नेचुरल B12 ना मिले जो अंडे में होता है, या फोलेट ना मिले जो अंडे में मौजूद होता है, तो उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में जिन लोगों को इस किस्म का जेनेटिक इशू होता है उनके लिए अंडे बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इससे कोलिन मिल जाता है और वो इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ अंडों में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका नाम है लुटीन और जियाजेंथिन। ये क्या करते हैं? ये आपकी आंख के रेटिना में होते हैं और ये नेचुरल शील्ड की तरह काम करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू लाइट से आंख के उन हिस्सों को बचा सकें जो अदरवाइज डैमेज हो सकते हैं। रेटिना असल में दिमाग की ही एक एक्सटेंशन होती है। यहाँ कुछ खास सेल्स होते हैं जो रोशनी और तस्वीर की इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं और फिर उसे दिमाग तक पहुंचाते हैं। और इन सेल्स को महफूज रखने के लिए लुटीन और जियाजेंथिन की बहुत ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। लेकिन इन दोनों का फायदा सिर्फ रेटिना तक महदूद नहीं है, ये दिमाग के दूसरे हिस्सों के लिए भी फायदेमंद, जिनसे कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग और सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है। इसके अलावा अंडे में एक ऐसी चीज भी होती है जो एस इनहिबिटर जैसा असर दिखाती है, यानी ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है। और फिर अंडे में विटामिन K2 भी होता है जो एक बहुत अहम
अहम काम करता है, ये कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है। यानी कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यूज, जॉइंट्स, किडनी और खून की नालियों में जमा होने से रोकता है और इसे हड्डियों और दांतों की तरफ लेके जाता है जहां उसकी असल जरूरत होती है। यही विटामिन K2 का काम होता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन A की एक्टिव फॉर्म भी होती है जिसे रेटिनॉल कहते हैं। ये सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अहम है, और सिर्फ बाहर की स्किन नहीं बल्कि जिस्म के अंदर जो सॉफ्ट लेयर्स होती हैं जैसे साइनसेस की अंदरूनी तह, फिर फेफड़ों की अंदरूनी लेयर्स और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की अंदरूनी सतह, इन सब के लिए विटामिन A बहुत जरूरी होता है। और अंडे में विटामिन D भी होता है। अब आते हैं इस बात पर कि अंडों के साथ आपको क्या चीजें मिलाकर खानी चाहिए ताकि आपको ज्यादा फायदा मिले। यहाँ कुछ बहुत अहम बातें हैं। जब आप अंडे खाते हैं और उनके साथ पालक या साग या दूसरी पत्तों वाली सब्जियों का सैलेड खाते हैं तो अंडे की जर्दी की वजह से इन सब्जियों के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन 9 गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए कि जर्दी में फैट होता है और ग्रीन्स और सैलेड्स में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी इन्हें जिस्म में अच्छी तरह से जज्ब होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की जरूरत होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जबरदस्त है। मैं खुद अपने अंडों के साथ बहुत ज्यादा प्याज इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा सब्जियों के साथ मैं अंडे जरूर मिलाता हूँ। फिर जब आप अपने अंडों में काली मिर्च शामिल करते हैं, जो मैं हमेशा करता हूँ, और साथ नमक भी डालते हैं, मैं सी सॉल्ट रेकमेंड करता हूँ, समुद्री नमक, तो इससे कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अंडों के साथ टमाटर शामिल करना ये भी बहुत अच्छा है। टमाटरों में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जो सबसे ऊपर एक चीज है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। ये उन तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स में और कैरोटीनॉइड्स में सबसे टॉप पर है जो आप खा सकते हैं। ये आपकी खून की नालियों के अंदर वाले हिस्से एंडोथीलियम के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आप देसी अंडों की बजाय सिर्फ फार्मी अंडे अफोर्ड कर सकते हैं तो भी इन्हें खाइए, इसलिए कि कन्वेंशनल अंडे में, नॉर्मल अंडे में भी इतना न्यूट्रिशन होता है कि ये फिर भी बाकी प्रोटीन फूड से बेहतर होता है। तो उम्मीद है कि अब तक मैं आपको इतना ज़रूर कन्विंस कर चुका हूँ कि आप अपने कम से कम एक मील में अंडे शामिल करना शुरू कर दें रोज़ाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।